हम लोग 5 बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ से यानी 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि एक धरती पर एक बिंदु है जो कि मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे नाम इसका सी रख दिया है, तो सी भी जो है यहाँ पे ये 15 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये बोल रहा है कि मीनार का ये जो यहाँ पर उन्नयन कोण होगा ये हम लोग का यानी कि 60 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे हो गया। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों को जो दिया है यानी कि जो दिया है वो पता चल गया, और जो पूछना चाहता है वो भी मालूम है कि मीनार की ऊंचाई ही तो बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग जो मीनार की ऊंचाई है तो उसको हम लोगों ने यच मान लिया कि माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। ये जो त्रिभुज हम लोग का एबीसी है इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे में अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि tan 60 अंश लिए हैं। जैसे मैं tan 60 अंश लिए, हम लोगों ने साइन कॉस को नहीं लिया, सेक कोसेक को नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर हम लोग tan और काट ले सकते हैं। tan कॉट क्यों ले सकते हैं? क्योंकि tan में लंब और आधार की बात होती है, यानी कि ये हम लोग को लंब पता करना है और ये हम लोग का आधार दिया हुआ है, और ये वाला जो भुजा है, ये जो साइड है, ये तो हम लोग का कर्ड है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम लोग tan का प्रयोग कर सकते हैं या फिर काट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने tan 60 अंश लिया है। tan 60 अंश जो है तो लंब बटे के आधार होगा। लंब इसका हम लोगों ने h मान रखा है, और ये हम लोग का जो आधार है, आधार 15 मीटर पहले से ही सवाल में दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 15 है जो 15 है इस साइड आएगा, तो 15 कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी h इक्वल, यानी कि h इक्वल जो है कि 15 कड़ी में 3 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है 15 कड़ी में 3 मीटर है। यानी कि हमें क्या करना था, देखिए जैसे में जो क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे वैसे ही हमें एक आकृति बनानी होगी, और इस आकृति में जो मीनार की ऊंचाई पूछा है उसको यच मानना होगा। और ये जो मेन है कि 15 मीटर, ये जो बोल रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो ये बात समझना थोड़ा सा जो है कि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाले पॉइंट को समझेंगे तो यहाँ पर 15 मीटर रखने में जो है कि आसानी होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको बहुत डाउट होता है, वो 15 मीटर सोचते हैं कि ये रख दें कि ये रख दें। यानी कि सवाल को पढ़ते हैं, और सवाल को पढ़ते हैं जैसा सवाल में रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन को देखते हुए सब कुछ वहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन जब तक हम सिचुएशन नहीं समझेंगे, जब तक सवाल को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसको एक तरह से हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम लोग सवाल को समझते हैं, ठीक है। तो सवाल को जैसे ही समझेंगे ये पता हो जाएगा, यहाँ पर इसको मान लेंगे। और जो शिखर, जो मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण था वो तो 60 अंश दिया हुआ था, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे आकृति बनाकर यहाँ पे दिखा देंगे। फिर यहाँ पर tan जो 60 अंश लिया गया है, तो tan 60 अंश का मान तो हम लोग को याद है कि कड़ी में 3 होता है ना। तो ये तो जो त्रिकोणमिति जो तालिका है डिग्री का, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, वो तो सरणी बना करके तो मुझे या हम सभी लोग को या आप सभी लोग को उसको तो तैयार तो करना ही पड़ेगा, तभी ना ये सब क्वेश्चन लगाने में थोड़ा जो है कि आसानी से ये सब सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया तो अंत में हम लोग का जो है कि आंसर आ गया। उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जो है कि आपको और बेहतर ढंग से आ जाए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। अब अगला वीडियो जो है कि उदाहरण जो 2 है उसका बनेगा, उसको भी देखिएगा। जय हिंद जय भारत।